जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आज आपके साथ सलाफी शहबाज। तो बेटा जी रूटीन के मुताबिक नई वीडियो लेकर आया आज आपके लिए। आपकी जो तरक्की है उसको मजीद अल्लाह के फजल से परवान चढ़ाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो बेटा जी उससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, बेटा जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप कर भी देते हैं, लाइक आप ऐसे ही मुझे करते हैं। तो बेटा जी शेयर भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर कीजिए। तो बेटा आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है जो मुख्तसर सवालात हैं, सब्जेक्ट है उर्दू। और उसमें जो टॉपिक है, जो आज हमारे पास चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा बेटा, वो है मुख्तसर सवालात। शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हमने वो कैसे हल करने हैं। और उसके साथ मेरे पास है मुकालमा, 9th क्लास, उसका मुकालमा बोर्ड पैटर्न। बेटा बेटा जी आज मेरे इस लेक्चर में आप दो चीजें देखेंगे। तो बेटा जी चलते हैं फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। लेट्स सी। जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बेटा जी मेरे पास पहली चीज है वो है मुख्तसर सवालात। और उससे पहले ही बताता चलूं, उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू। और बेटा जी बताना चाहूंगा आज सबसे पहले मुख्तसर सवालात। तो बेटा जी सबसे पहले हमने ये सीन में रखना है कि जब हमारे पास आंसर शीट आ गई, आंसर शीट हमारे पास मौजूद है, हमने मार्जिन लाइन लगा दी। तो बेटा जी सबसे पहले हमने ये देखना है कि चाहे 9th है चाहे 10th है, बेटा जी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पैटर्न के मुताबिक वो 8 में से 5 करने होते हैं। हर सवाल का 2 नंबर होते हैं। तो बेटा हमने ये देखना है उन 8 में से हमें जो सबसे ज्यादा आसान लगते हैं, जो इजी लगते हैं, बेटा जी हमने सबसे पहले वो सवाल करना है। तो बेटा जी मिसाल के तौर पे मेरे पास हमने आंसर शीट में मार्कर से लिखा, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सवाल है, सवाल नंबर है मिसाल के तौर पे 3। इसको बेटा मैं अंडरलाइन करूंगा। और बेटा ऊपर सवालिया इबारत ये नहीं लिखनी कि दर्ज झैल मुख्तसर सवालात के जवाब दे। बेटा ये जुमला नहीं लिखना, किसी सूरत नहीं लिखना, कतान नहीं लिखना। हाँ हम यूं लिख देंगे, हम इतना जरूर कर देंगे, मुख्तसर सवालात के जवाबात, मुख्तसर सवालात के जवाबात। जब हमने इतनी बात लिख दी, इसको अंडरलाइन किया, और हमारे पास अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 में से हमने ये देखना है कि हमें सबसे पहले अच्छा कौन सा आता है। मिसाल के तौर पे तीसरा सवाल में बहुत ही अच्छा है, तो बेटा जी हम उसकी नंबरिंग देंगे तीसरा। बेटा आंसर शीट में हमारा पहला सवाल है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के मुताबिक हमारे पास ये तीसरा सवाल है। तो याद रखें यहाँ जो नंबर हमने देना वो नंबर 3 लिखना है, नंबर 1 नहीं होगा। याद रखिएगा नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 1 नहीं होगा। बेटा जी नंबर 3 लिखा। तो बेटा जी हमने इसको थोड़े से इसको पॉलिश किया, मम्मी डैडी क्या कहते हैं फूल बूटे लगाए। और उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, हर सवाल के अंदर जाहिर किसी न किसी चीज के बारे में ही पूछा जाता है ना। तो बेटा हमने ये ज़हन में रखना है कि जिस चीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है
वही एक या दो हदती लफ्ज वो क्या उसकी हेडिंग बनाएंगे आप। कोई सा भी सवाल है, कोई सा भी सवाल है, जैसे अगर सवाल आ जाए कि अखलाक के बारे में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक कैसे थे, तो बेटा हम हेडिंग क्या बनाएंगे, अखलाक। हम हेडिंग लिखेंगे अखलाक, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। अंडरलाइन करने के बाद आगे हमारे पास यहाँ राबता की अलामत होगी, राबता की अलामत। तो उसके बाद बेटा जी हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जो हेडिंग दी है उसके नीचे से भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हेडिंग से इधर इधर लिखते रहेंगे, उधर की जगह छोड़ देंगे, बेटा ऐसा नहीं करना आपने। तो बेटा जी हम लिखेंगे, ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। तो बिल्कुल हमने फिर क्या करना है, लास्ट पे मार्कर से स्केल रख के एंडिंग लाइन जरूर लगानी है बेटा। ऐसा नहीं कि एंडिंग लाइन नहीं लगाई, हमने गलत सवाल शुरू कर दिया, बेटा ये इट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अगला सवाल शुरू हो जाएगा तो फिर लगेगा जैसे अगला जो हिस्सा है वो भी इसी सवाल का ही पार्ट 2 है, उसी का दूसरा हिस्सा है, उसी का जूस है। तो बेटा जी दोनों सवालों के जो 4 नंबर बनते थे, मुमतहिन ने क्या करना है, दोनों पार्ट को एक सवाल समझते हुए उसने क्या करना है, सिर्फ 2 नंबरों के मुताबिक ही इसके नंबर काउंट करने। दूसरी बेटा जी एंडिंग लाइन जरूर लगानी आपने जी। उसके बाद बेटा जी अगला सवाल हम शुरू करेंगे मिसाल के तौर पे, हमारा वो सवाल 5वां में ज्यादा अच्छा लगता है, तो बेटा वो करने के बाद हमने फिर अगले सवाल की भी हेडिंग देनी है। मिसाल के तौर पे सवाल है खत्म नबूवत, सवाल है, मैंने उसमें से हेडिंग दी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा ये हेडिंग दे दी, अंडरलाइन किया, ये मेरे पास राब्ते की अलामत के बाद मैंने उसको क्या किया, तो बेटा इसी तरह लास्ट पे हम क्या करेंगे, यहां भी एंडिंग लाइन लगाएंगे। तो उम्मीद है बेटा जी ये बात समझ आ गई होगी। तो बेटा ये था मेरे पास आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके मुख्तसर सवालात पे जो बोर्ड पैटर्न था वो मैंने आपसे शेयर किया। अब बेटा मैं आपसे अगली बात शेयर करना चाहूंगा, मुकालमा। बेटा जी आपसे मुकालमा शेयर करना चाहूंगा, लेकिन ये मुकालमा तफसील तलब है, इसलिए बेटा जी मेरे अगले लेक्चर के इंतजार कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसमें आपसे शेयर करूंगा। अपन तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चलते चलते फिर याद करवाता चलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, बेटा फॉलो भी किए और दूसरे शेयर जरूर कीजिए ताकि बेटा दूसरों का भी भला हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।